नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस सीकर में। मैं अनिल चौधरी। आज बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7 संभाग हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संभागों का सही युग्म है। तो निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है? निम्न में से संभागों का सही युग्म है। तो सही युग्म कौन सा है? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर क्या है? इसका सही युग्म है। ये क्या है? 7 संभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या है। तो जयपुर संभाग में है वो कुल कितने जिले आते हैं? तो जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जिले आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जयपुर संभाग में निम्न में से कौन से जिले नहीं आते हैं? तो जयपुर संभाग में कौन से जिले नहीं आते हैं? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर, चूरू, नागौर। जयपुर तो आता है लेकिन चूरू और नागौर नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, सीकर। ये जिले का क्या है जो जयपुर संभाग में आते हैं। तो कौन सा जिला नहीं आता है? चूरू, नागौर नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर संभाग का एरिया का मतलब है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है वो है 36,615 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 36,615 वर्ग किलोमीटर। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो किस संभाग में? जयपुर संभाग में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। कितना प्रतिशत साक्षरता है? 72.99 72.99% क्या है? साक्षरता पाई जाती है। किसमें? जयपुर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर संभाग में स्थित जिलों की संख्या है। तो जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है और कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर व जैसलमेर। कौन कौन से जिले आते हैं जोधपुर संभाग में? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर व जैसलमेर। तो कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है। एरिया का मतलब है क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। तो जोधपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। किसका है? जोधपुर संभाग का। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है वो कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या है। तो बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर संभाग में जिलों का सही युग्म है। बीकानेर संभाग में जिलों का सही युग्म है। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? निम्न में से कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से जिले आते हैं बीकानेर संभाग में? बात करें तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बीकानेर संभाग का कुल क्षेत्रफल है। तो बीकानेर संभाग का कुल क्षेत्रफल किसमें पूछा गया? वर्ग किलोमीटर में। किसमें पूछा गया? वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 64,708 वर्ग किलोमीटर। 64,708 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजमेर संभाग में स्थित कुल जिलों की संख्या है। तो अजमेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं?
अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। कौन कौन से आते हैं? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा व टोंक जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग का कुल क्षेत्रफल है, अजमेर संभाग का कुल क्षेत्रफल वो कितना है? 43,848 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 43,800 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 43,848 है, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य का मध्यवर्ती संभाग है, तो राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? राज्य का मध्यवर्ती संभाग है वो कौन सा है? अजमेर है, वो क्या है? राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर संभाग में कुल स्थित जिलों की संख्या है, तो उदयपुर संभाग में कुल स्थित जिले हैं, कितने हैं? 6 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले। वीडियो अंत में दोस्तों 7 जिलों के 7 जिले हैं, 7 संभाग हैं, उनके क्या बात करेंगे? कितने जिले कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं उनकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? उदयपुर संभाग में कुल स्थित जिलों की संख्या है, तो उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये अभी बता देता हूँ मैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, 6 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उदयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है, तो उदयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 36,942 36,942 वर्ग किलोमीटर है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कितना है उदयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल? कितना है? 36,942 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटा संभाग में जिलों की संख्या है, तो कोटा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटा संभाग का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। क्या पूछा गया है? कोटा संभाग का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 24,204। कितना है? 24,204 वर्ग किलोमीटर। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है, तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभाग का सही जोड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग पूछा गया, तो कौन सा है? जोधपुर है, वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। और जो न्यूनतम है अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया था? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा? तो भरतपुर है। जोधपुर है, भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर है वो सर्वाधिक क्षेत्र वाला संभाग है, और न्यूनतम क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का नवगठित संभाग है, राज्य का नवीनतम गठित संभाग कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर संभाग को 7वां संभाग बनाने की अधिसूचना कब जारी की थी? 4 जून 2005 को। कब जारी की थी? 4 जून 2005 को जारी की गई थी। नवगठित संभाग कौन सा है? भरतपुर है। इसमें कितने? भरतपुर संभाग में 2 जिले, भरतपुर व धौलपुर, और जयपुर संभाग से कितने जिले? 2 जिले, करौली व सवाई माधोपुर और कोटा संभाग से लिए गए थे। तो भरतपुर नवीनतम गठित संभाग कौन सा है? भरतपुर है। राज्य के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। राज्य के कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। कब किया था? अप्रैल 1962।
अप्रैल 1962 में क्या किया था, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले संभाग की बात करें तो कौन सा है, उदयपुर है। उदयपुर संभाग है वो कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है उदयपुर है। कौन सा है, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि में उदयपुर संभाग की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उदयपुर है। कौन सा है, उदयपुर है। और छोटे जिले की बात करें इसमें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, उदयपुर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करें तो डूंगरपुर है वो सबसे छोटा, उदयपुर संभाग में सबसे छोटा जिला है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का मध्यवर्ती संभाग या केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। राज्य का मध्यवर्ती संभाग या केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कौन सा है, अजमेर है वो, अभी बात की थी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर संभाग है वो मध्यवर्ती संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। तो सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है, सर्वाधिक नदियां हैं वो कोटा संभाग में पाई जाती हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटा संभाग में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। तो न्यूनतम नदियों वाले संभाग की बात करें तो कौन सा है, बीकानेर है न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर संभाग में नदियां नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो उसकी भरतपुर है वो, भरतपुर संभाग है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। कौन कौन से राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, भरतपुर है वो 3 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्न में से राज्य का 27वां जिला है। कुछ जिलों की बात करेंगे दोस्तों इसमें। निम्न में से राज्य का 27वां जिला है। तो 27वां जिला है कौन सा है, धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। इसका गठन कब किया गया था, 15 अप्रैल 1982 को। कब किया गया था, 1982 को। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, शिवचरण माथुर। कौन थे, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे जब धौलपुर जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का 28वां जिला कब गठित किया गया। राज्य का 28वां जिला है वो 10 अप्रैल 1991 को गठित किया गया था। और कौन सा था, 12 जिला। राज्य का 28वां जिला कौन सा है, 12 है, जिसका गठन कब हुआ था, 10 अप्रैल 1991 को। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दौसा जिले का गठन कब किया गया था। दौसा जिले का गठन कब किया गया था, 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे। ये कौन सा जिला था, दौसा था वो कौन सा था, 29वां जिला। राज्य का दौसा है वो कौन सा जिला है, 29वां जिला है, जिसका गठन कब किया गया था, 10 अप्रैल 1991 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राज्य का 30वां जिला कौन सा गठित हुआ। तो राजस्थान का 30वां जिला है वो कौन सा गठित हुआ था, राजसमंद वो राजस्थान का 30वां जिला है, जिसका गठन कब किया गया था, 10 अप्रैल
10 अप्रैल 1991 को। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का 31वां जिला है, तो राज्य का 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ है, जिसका गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का 32वां जिला कब गठित हुआ था? राज्य का 32वां जिला था, कब गठित हुआ था? 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 बी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का नवगठित जिला है, तो राज्य का नवगठित जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, वो राज्य का नवगठित जिला है, जिसका गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 2008 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 2008 को। इस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे। कौन थे? वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बोला था वीडियो के शुरुआत में, क्या बोला था? सभी संभागों के जिले वाइज अपन देखेंगे। तो जोधपुर संभाग है, इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6। अभी पहले भी बात कर ली है। तो 6 जिले कौन कौन से आते हैं देख सकते हो आप, स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, सिरोही और जालोर है। तो 6 जिले आते हैं, किसमें आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं। कोटा। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, टोंक व भीलवाड़ा। कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, टोंक व भीलवाड़ा, 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग में। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं अपन, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। तो कौन कौन से जिले आते हैं वो भी देख लेते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं अपन, बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ वो श्रीगंगानगर। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग की बात करें अपन, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर व झुंझुनू। कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में।